The Naxalite movement. In 1967, a peasant uprising took place in the Naxalbari police station area of Darling Hill district in West Bengal under the leadership of the local cadres of the Communist Party of India. 1967 में एक किसान आंदोलन जो है एक तरह से वो उठा नक्सलबारी पुलिस स्टेशन एरिया जो दार्जिलिंग हिल्स डिस्ट्रिक्ट में है वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसमें जो लीडरशिप थी वो लोकल कैडर्स की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के यानी मार्क्सिस्ट के. Beginning from the Naxalbari police station, the peasant movement spread to several states of India and came to be referred as the Naxalite movement. अब ये जो पीजेंट मूवमेंट था इसकी शुरुआत तो नक्सलबारी पुलिस स्टेशन से हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे कई स्टेट्स में फैल गया इंडिया के और इसको जो है अब नक्सलाइट मूवमेंट की तरह नाम से जाना जाने लग गया. In 1969 they broke off from the CPIM and a new party, Communist Party, was formed under the leadership of चारू मजूमदार. 1969 में ये लोग CPIM से अलग हो गए और एक नई पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट CPIML इसको गठन किया गया जिसके लीडर थे चारू मजूमदार. It argued that democracy in India was a sham and decided to adopt a strategy of protracted guerrilla warfare in order to lead a revolution. ये तर्क दिया गया कि ये जो डेमोक्रेसी इंडिया में है ये असली डेमोक्रेसी नहीं है और इसलिए डिसाइड किया गया कि वो अपनाएंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि लंबी गुरिल्ला वॉरफेयर जैसी होगी ताकि वो इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ा सके. The Naxalite movement has used force to snatch land from the rich landowners and give it to the poor and the landless. अब नक्सलाइट मूवमेंट क्या कर रहा था? फोर्स का इस्तेमाल कर रहा था और जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उनसे जमीन छीन के जो गरीब हैं या जो बेघर बेरोजगार हैं या जिनके पास जमीनें नहीं है उनको दे देता था. Its supporter advocate the use of the violent means to achieve their political goals. अब इसके जो सपोर्टर्स थे वो जो हैं हिंसात्मक चीजों का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से वकालत कर रहे थे ताकि अपने जो पॉलिटिकल गोल्स हैं उनको हासिल किया जा सके. मतलब हिंसा के फेवर में थे वो. In spite of the use of the preventive detention and other strong measures adopted by the West Bengal government run by the Congress party, the Naxalite movement did not came to an end. कहने को जो बंगाल में उस वक्त कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट चल रही थी उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए इनको रोकने के लिए, लेकिन तब भी जो नक्सलाइट मूवमेंट था वो उसका एंड नहीं हुआ. In later years it spread to many other parts of the country. आगे चल के ये जो है कई और हिस्सों में कंट्री के फैल गया. The Naxalite movement has by now splintered into various parties and organizations. अब ये जो नक्सलाइट मूवमेंट था अब तक ये जो है एक तरह से ब्रेक हो चुका था कई सारी पार्टीज में और ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में. Some of these parties like the CPIML participate in the open democratic politics. कुछ इस तरह से पार्टीज थी जैसे CPIML जो थी लिबरेशन पार्टीज जो थी इन्होंने जो है पूरी तरह से हिस्सा लिया जो ये जो खुले तौर पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो रही थी इसके अंदर. Currently, about 75 districts in 9 states are affected by Naxalite violence. अब इस नक्सलाइट की जो हिंसा थी इससे 9 राज्यों के 75 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो प्रभावित हो रहे थे. Most of these are very backward areas inhabited by आदिवासीज. इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा पिछड़े इलाके थे जहां पर आदिवासी लोग रहते थे. In these areas, the sharecroppers, undertenants and small cultivators are denied their basic rights with regard to security of tenure or their share in produce, payment of fair wages, etc. इन इलाकों में जो है जो जैसे आप क्रॉप्स जो है उनको शेयर करें या जो अंडर टेनेंट्स हैं जो छोटे छोटे कल्टीवेटर्स हैं उनको जो बेसिक अधिकार हैं चाहे सिक्योरिटी को लेकर हो टेन्योर की या फिर क्या कहते हैं जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें हिस्सा हो या सही दाम हो उसका जो उनको वेतन जो पेमेंट किया जाना है उनको चीज़ों को नहीं किया जा रहा था, उनको दिया नहीं जा रहा था. फोर्स्ड लेबर, expropriation of resources by outsiders and exploitation by the money lenders are also common in these areas. तो जबरदस्ती यहाँ लेबर करवाना या जो रिसोर्सेज हैं उनका बाहर के लोगों का आकर एक तरह से मिसयूज करना उनको अब इस्तेमाल करना या मनी लेंडर्स का शोषण करना जो था उनके द्वारा जो शोषण किया जा रहा था ये सब इन इलाकों में बहुत कॉमन थे. These conditions led to the growth of the Naxalite movement. इन्हीं सब हालातों की वजह से जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो इतना ज्यादा ग्रो कर पाया. गवर्नमेंट हैज टेकन स्टर्न मेजर्स इन डीलिंग विद द नक्सलाइट मूवमेंट. अब गवर्नमेंट जो है काफी सख्त कदम उठा रही थी इन नक्सलाइट मूवमेंट से डील करने के लिए. ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैव क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट फॉर वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स इन डीलिंग विद द नक्सलाइट्स.
वही जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे अब वो गवर्नमेंट की आलोचना कर रहे थे क्योंकि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के जो नॉर्म्स हैं उनका हनन कर रही थी इन नक्सलाइट्स के साथ डील करने में। Many thousand people have lost their lives in the violence by the Naxalites and the anti-Naxalite violence by the government. कई हजारों लोगों की जान चली गई ये जो हिंसा हो रही थी नक्सलाइट्स के द्वारा और एंटी नक्सलाइट्स हिंसा जो हो रही थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें कई हजार लोग जो है वो मारे गए। द मूवमेंट वॉज बिगनिंग टू इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स। अब ये जो मूवमेंट था ये एक तरह से शुरुआत थी नेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित करने की। जयप्रकाश नारायण wanted to spread the Bihar movement to the other parts of the country. जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि ये जो बिहार मूवमेंट है ये कंट्री के और भी हिस्सों में फैले। Alongside the agitation led by Jayaprakash Narayan, the employees of the railways gave a call for the nationwide strike. अब जहां एक तरफ जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे वहीं जो एम्प्लॉयज थे रेलवेज के उन्होंने जो है पूरे राष्ट्र में हड़ताल जो है वो अनाउंस कर दी। दिस थ्रेटन टू पैरालाइज द कंट्री। अब इससे क्या हो गया कि कंट्री एक तरह से वो रुक जाएगी, सब कामकाज ठप हो जाएगा। इन 1975 जेपी लेड द पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट। 1975 में जेपी ने जो है वो एक पीपल मार्च निकाली पार्लियामेंट तक। दिस वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैलीज एवर हेल्ड इन द कैपिटल। ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल रैली थी जो अब तक कैपिटल में हुई थी। He was now supported by the non-Congress opposition parties like the Bharatiya Jan Sangh, the Congress O, the Bharatiya Lok Dal, the Socialist Party and others. तो इनको जो साथ दे रहे थे वो सारे नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज थी जिसमें भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टीज और भी बहुत से लोग शामिल थे। These parties were projecting JP as an alternative to इंदिरा गांधी। तो मतलब उन लोग जो हैं पार्टीज जो थी अब वो इनको आगे ऐसे प्रोजेक्ट कर रही थी जैसे मानो इंदिरा गांधी के अब ऑल्टरनेटिव जो है वो जेपी हैं। However, there were many criticism about his ideas and about the policies of mass agitations that he was employing. उनके जो विचार थे, उनकी जिस तरह की मास एजिटेशन की पॉलिटिक्स थी जो वो कर रहे थे उसकी बहुत ज्यादा आलोचना भी हो रही थी। Both the Gujarat and Bihar agitations were seen as anti-Congress and rather than opposing the state governments, they were seen as the protest against the leadership of Indira Gandhi. दोनों ही जो गुजरात और बिहार में ये जो उत्तेजना हो रही थी लोगों के अंदर ये देखा जा रहा था कि एक तरह से ये एंटी कांग्रेस तो है ही साथ बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट्स का विरोध ना होके ज्यादा ये एक तरह से लीडरशिप जो इंदिरा गांधी है उसके खिलाफ विरोध है। शी बिलीव दैट द मूवमेंट वाज मोटिवेटेड बाय पर्सनल अपोजिशन टू हर। और इंदिरा गांधी का ये मानना था कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये किस चीज से प्रेरक है कि पर्सनल तौर पर लोग जो है उनका विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ है, इसलिए जो है इस आंदोलन को और ज्यादा भड़काया जा रहा है। रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974। व्हाट वुड हैपन व्हेन द रेलवे स्टॉप रनिंग। क्या होगा अगर रेलवे जो है चलना बंद कर देंगे, जो गाड़ियां रेलगाड़ियां वो ना दौड़े। नॉट फॉर 1 or 2 days बट फॉर मोर देन अ वीक। एक या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे एक हफ्ते के लिए। Of course, many people would be inconvenienced, but more than that, the economy of the country would come to a halt because goods are transported from one part to another by trains. अब एक तो है कि लोगों को परेशानी होगी वो तो है ही है, साथ ही साथ जो कंट्री की इकोनॉमी है वो जो है रुक जाएगी क्योंकि जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन से ही तो ट्रांसपोर्ट करी जाती है। डू यू नो दैट सच अ थिंग एक्चुअली हैपेंड इन 1974। पर 1974 में एक्चुअली ऐसा हुआ था। The National Coordination Committee for Railwaymen Struggle, led by George Fernandez, gave a call for the nationwide strike by all employees of the railways for pressing their demands related to bonus and service condition. जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी रेलवेमेन स्ट्रगल के लिए जिसको कि जॉर्ज फर्नांडिस लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पूरे नेशन वाइड जो है स्ट्राइक करी जाएगी जो भी एम्प्लॉयज हैं रेलवे के, और वो अपनी डिमांड को आगे रख रहे थे कि उनका बोनस और जो सर्विस कंडीशंस हैं उनको लेकर जो है वो दबाव बना रहे थे। द गवर्नमेंट वाज अपोज्ड टू दीज डिमांड्स। अब गवर्नमेंट इन डिमांड्स के खिलाफ थी। सो द एम्प्लॉयज ऑफ इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वेंट ऑन स्ट्राइक इन मई 1974। तो ये जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर था उसके जो एम्प्लॉयज थे अब उन्होंने जो है हड़ताल पे चले गए 1974 मई में। द स्ट्राइक बाय द रेलवे एम्प्लॉयज एडेड टू द एटमॉस्फेयर ऑफ लेबर अनरेस्ट। अब ये जो रेलवे एम्प्लॉयज के द्वारा स्ट्राइक करी गई इससे जो है जो एक एटमॉस्फेयर होता है कि जो लेबर्स हैं अब उनमें भी असंतोष हो गया, एक वैसा एटमॉस्फेयर बनने लग गया।
It also raised issues like rights of the workers and whether employees of the essential services should adopt measure like strikes. अब फिर मुद्दे खड़े होने लग गए वर्कर्स की राइट्स को लेकर, या जो एम्प्लॉयज हैं एसेंशियल सर्विसेज को, उनको इस तरह के कदम उठाने चाहिए हड़ताल जैसे। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द स्ट्राइक इलीगल। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपकी जो स्ट्राइक है ये इलीगल है। As the government refused to concede the demands of the striking workers, arrested many of their leaders, and deployed the territorial army to protect the railway tracks, and strikes had to be called off after 20 days without any settlement. अब गवर्नमेंट ने जो है एक तरफ तो मना कर दिया कि वो जो इन स्ट्राइक करने वाले वर्कर्स हैं इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगी, दूसरा उन्होंने उनके कई सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, तीसरा उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी जो है उसकी वहां पर एक तरह से छावनी बना दी ताकि रेलवे ट्रैक्स को बचाया जा सके, और जो स्ट्राइक थी उसको खत्म करने का कर दिया गया 20 डेज के बाद बिना किसी सेटलमेंट के। Conflict with judiciary. This was also the period when the government and the ruling party had many differences with the judiciary. ये वो दौर भी था जब गवर्नमेंट और जो रूलिंग पार्टी थी उनके आपस में काफी सारे डिफरेंसेस थे जुडिशरी को लेकर। Do you remember the discussion about the long-drawn conflict between the parliament and the judiciary? आपको वो बहस याद है जब बहुत लंबा एक मतभेद चला था पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में? You have studied this last year. पिछले साल आपने पढ़ा था। 3 constitutional issues have emerged. 3 संवैधानिक मुद्दे जो हैं वो सामने खड़े हो गए थे। Can the parliament abridge fundamental rights? क्या पार्लियामेंट जो है वो काटछाट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स में? The Supreme Court said it cannot. सुप्रीम कोर्ट ने कहा मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। Secondly, can the parliament curtail the right to property by making an amendment? क्या पार्लियामेंट कटौती कर सकती है इसमें राइट टू प्रॉपर्टी में एक बदलाव करके? Again, the court said that parliament cannot amend the constitution in such a manner that rights are curtailed. कोर्ट ने कहा नहीं, पार्लियामेंट ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकती संविधान में इस तरीके से कि जो अधिकार हैं उनकी कटौती हो। Thirdly, the parliament amended the constitution saying that it can abridge fundamental rights for giving effect to directive principles. अब पार्लियामेंट ने जो कहा कि नहीं वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना चाहती है ताकि वो जो है फंडामेंटल राइट्स को एक तरह से उसमें काट छांट कर सके ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ज्यादा असर मिले उसका। बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस प्रोविजन ऑल्सो। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को भी मना कर दिया। दिस लेड टू अ क्राइसिस एज फार एज द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी वर कंसर्न। अब इससे क्या हो गया, एक प्रॉब्लम हो गई, जो रिलेशंस थे गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में उनको में लेकर काफी प्रॉब्लम हो गई। You may remember that the crisis culminated in the famous केशव नंदा भारती केस। आपको याद होगा कि ये जो संकट था एक तरह से इसका समापन हुआ फेमस केशव नंदा भारती केस में। In this case, the court gave a decision that there are some basic features of the constitution and the parliament cannot amend these features. इस केस में कोर्ट ने जो है एक डिसीजन दिया कि कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के और पार्लियामेंट उन फीचर्स में चेंज नहीं कर सकती। 2 developments further added to the tension between the judiciary and the executive. अब फिर 2 ऐसे और डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में तनाव बढ़ गया। Immediately after the Supreme Court decision in 1973 in the Keshav Nanda Bharti case, a vacancy arose for the post of the Chief Justice of India. फौरन बाद जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ 1973 में केशव नंदा भारती केस में, उसके फौरन बाद एक तरह से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट थी वो खाली हो गई। It had been a practice to appoint a senior most judge of the Supreme Court as the Chief Justice. और ये हमेशा से होता आ रहा था कि जो सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के वही चीफ जस्टिस होते थे, वही नियुक्त किए जाते थे। But in 1973, the government set aside the seniority of 3 judges and appointed Justice A.N. Ray as the Chief Justice of India. लेकिन 1973 में गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सीनियरिटी थी 3 जजेस की उनको तो किनारे रखा और जस्टिस A.N. रे को जो है चीफ जस्टिस बना दिया इंडिया का। The appointment became politically controversial because all the 3 judges who were superseded had given rulings against the stand of the government. अब ये जो अपॉइंटमेंट थी ये खास तौर से राजनीतिक तौर पे कंट्रोवर्शियल हो गई क्योंकि बाकी और 3 जजेस जो हैं जो काफी सीनियर थे और काफी ज्यादा उस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, उनको वो जो है गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। Thus the constitutional interpretations and political ideologies were getting mixed up rapidly. तो एक तरह से जो संवैधानिक व्याख्याएं थी या राजनीतिक विचारधारा थी अब वो बहुत तेजी से मिक्सअप हो रही थी। People close to the Prime Minister started talking of the need for a judiciary and the bureaucracy committed to the vision of the executive and the legislature. अब
जो लोग प्राइम मिनिस्टर के ज़्यादा क्लोज थे वो कहने लग गए कि नहीं, अब ज़रूरत है एक जुडिशरी की, एक ब्यूरोक्रेसी की, जो कि पूरी तरह से कमिटेड हो, जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का विजन है उसके लिए। The climax of the confrontation was of course the ruling of the High Court declaring Indira Gandhi's election invalid. जो इस पूरे तनाव का जो क्लाइमेक्स था वो ये था कि जो हाई कोर्ट है उसने जो है डिक्लेयर किया कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वो इनवैलिड है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। वो करते हैं अगले वीडियो में।